नारद जी ने हस्तरेखा देख करके बताया, जे जे बर के दोष बखाने, सब शिव ही पही में अनुमाने। ये सब भगवान शिव के भीतर है, उनके गुण हैं। अगर आपकी बिटिया तप करे तो इनका ब्याह भगवान शिव से हो सकता है। पार्वती जी ने तपस्या करी, महादेव जी को जगाने के लिए देवता कामदेव को लेकर आए। काम ने अपना कामबाण छोड़ा, महादेव जी का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर के भस्म हो गए। तदोपरांत देवताओं ने निवेदन किया, हम हमारे नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सप्तऋषि गए, पार्वती जी से मिले, पुनः आए। आकाशवाणी हुई, पार्वती जी को कहा तुम्हारी परीक्षा सफल हुई, तपस्या भी पूर्ण हुई, अगर पिता बुलाने आए तो चले जाए। पार्वती जी अपने पिता के घर गई, विवाह की तैयारियां हुई। लगन पत्र कैलाश पर्वत पहुंचाया गया। लगन पत्र ब्रह्मा जी ने बांट कर सुनाया, सब बड़े खुश हो गए, विवाह की तैयारी में लग गए। पता चला महादेव जी का विवाह है तो सारे देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। इंद्र अपने हाथी को सजाने लगे, कुबेर अपने पालकी को सजाने लगे, यमराज तो अपने भैंसे को ही सजाने लगे। देवियों को पता चला हमें भी बारात में जाना है, तो वो भी टीका टप्पा लगा करके तैयार हो गई, चलना है। अब देखा गया बाराती तो सारे सज धज करके आ गए, पर जिसका ब्याह है वो दुल्हा तो जैसा था वैसे ही बैठा है। तो भगवान के दो गण, नाम है श्रृंगी और भृंगी। बाबा तुम्हारा किसी ने श्रृंगार नहीं किया, आप कहो तो हम कर दें। बाबा जानते हैं कि ये कैसा श्रृंगार करेंगे, ना ब्याह हुआ ना बारात गए, ये क्या जाने दुल्हा कैसा होता है, पर मना करूंगा तो इन्हें बुरा लग जाएगा। बाबा ने कहा ठीक है आप कर दीजिए। श्रृंगार करने लगे। एक गण दूसरे से पूछे, ये बता दूल्हा होता कैसा है। एक ने कहा कि दूल्हा तो बढ़िया सुंदर मुकुट पहनता है। अब तूने बात करी है श्रृंगार की तो मुकुट की व्यवस्था कर। कहे मुकुट तो हमने देखा ही नहीं कभी, एक काम करते हैं बाबा की जटाओं का मुकुट बना देते हैं। गया बट वृक्ष का दूध लेकर के आया और महादेव जी की जटाओं का मुकुट बना दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कहा कि मुकुट तो हो गया, अब दुल्हा की दूसरी पहचान। बोले दुल्हा मोर बांधता है। मोर समझते हो, सेहरा। सेहरा कैसा होता है? बोले फूलों का बना होता है और उससे दूल्हे का चेहरा छुपाना होता है। फूलों की व्यवस्था तो हुई नहीं। गया महादेव जी के आसन के पीछे से 20-25 पतले पतले सांप पकड़ करके लाए। सबके फन ऊपर किए, पूंछ नीचे लटका दी, सेहरा बन गया। दुल्हा तो कुंडली भी पहनता है, तो देखा बाबा के आसन पर ही बिच्छू घूम रहे थे, वो कानों में पहना दिए, गले में नाग पहना दिए, कपालों की माला पहना दी। दूसरे ने कहा भले आदमी ऐसे श्रृंगार नहीं होता, जो दुल्हा बनता है ना महंगी महंगी शेरवानियां पहनता है, यहाँ तो लंगोटी की व्यवस्था नहीं है। वो कहे बाबा थोड़े खड़े हो जाइए ना। महादेव जी खड़े हुए तो जो मृगछाला बिछा रखी थी वही मृगछाला बाबा को पहना दी। अब पूरा श्रृंगार हो गया। दूसरे ने कहा कि तुझे पता है जब ब्याह होता है तो दूल्हा भी बढ़िया मेकअप सेकअप करके तैयार होता है। सामने वाला विचार कर रहा है कि मेकअप कहां से करूं, पाउडर पाउडर तो है नहीं। तो शमशान गया और वहां से चिता भस्म लेकर आया, ला करके महादेव जी के अंगों पर पोत दिए, बाबा के पूरे शरीर पर पोत दिए। लगाया नहीं। लगाने का मतलब है जितना जरूरी हो लगा लो, ज्यादा लग जाए तो कम कर लो। पोतने का मतलब जितना हाथ में आ जाए पूरा पोत करके छोड़ दो। अब विचार करो बाबा हैं कैसे, कर्पूर गौरम, कपूर जितने गोरे, कपूर जितने गोरे व्यक्ति के ऊपर जब भस्म पोती गई होगी तो कैसा लग रहा होगा। आहा आनंद आ गया। नंदी को बुलाया गया, सारे देवी देवता तैयार होकर खड़े। भगवान विष्णु आए, महादेव जी को प्रणाम करके कहा भाई जितना सुंदर दुल्हा है बाराती उतने सुंदर नहीं है। एक काम करो सब अपने अपने समूह के साथ चलो। जिसके साथ जो आया है बैकुंठ वाले हमारे साथ चलेंगे, स्वर्ग वाले इंद्र के साथ चलेंगे, ब्रह्मलोक वाले ब्रह्मा जी के साथ चलेंगे, कोई दूसरे की समूह में नहीं जाएगा।
महादेव जी सोचे जब सबके समूह जा रहे हैं तो हमारे समूह को भी ले चले। देवता तो इसलिए आए हैं कि इस ब्याह के पीछे उनका कुछ स्वार्थ छुपा है, बाकी तो वही हमारे साथ रहते जो हमारे खासम खास है। तो महादेव जी अपने गणों को कहे कि भैया अपने समूह को बुला लो। आसन के पीछे जाकर के एक बार जोर से आवाज लगाई, हर हर महादेव। और जैसे ही बाबा के समूह को पता चला, भूत प्रेत पिशाच डंकनी संकनी सब इकट्ठे होकर के आ गए, बढ़िया टीका टपका लगा कर। अब इससे पहले तो कभी ब्याह का नाम भी नहीं सुना, पहली बार बारात में जा रहे, खूब नाच रहे हैं, बाबा नंदी पर बैठे हैं। एक भूत दूसरे से कहे मत नाच, सब बंद हो जाओ। काहे को? बोले किसी की बारात में नाचने का मजा तब आता है जब दुल्हा नाचने वाले को देख ले। ये तो हमें देख ही नहीं रहे, देवताओं को देखे जा रहे हैं। महादेव जी को लगा यही तो खासम खास है, कहीं इन्हें बुरा लग गया तो महादेव जी नंदी के पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए। कहा अब नाचो, अब मैं आप ही आपको देखूंगा। देवता देवियां भूत प्रेत सब नाचते हुए बारात लेकर के महाराज हिमवंत के नगर में पधारे। और जैसे ही प्रवेश करने लगे, पार्वती जी की सखियां दुल्हा को देखने के लिए अपने अपने घर से भागी। सखियों को बड़ी जल्दी होती दुल्हा देखने की। मंगल गीत गाते गाते जा रही है। आइएगा हम सब भी मिलकर के महादेव जी के विवाह का आनंद लेंगे। और मैंने सुना है जो बाबा के ब्याह में नहीं नाचता ना, अगले जन्म में उसे बाबा के खासम खास लोगों में से बनना पड़ता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।